वबरकातुहू। मैं इस मौजू की शुरुआत उस अजीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलम इंसानियत की अलमबरदार औरत, वाव से वजूद कायनात की बुनियाद औरत, रे से रानाए कायनात का निशान औरत और ते से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। हमारे इस्लाम का नजरिया है सारी दुनिया के सारे नेमतें एक तरफ और औरत एक तरफ। सारी दुनिया में सबसे बड़ी नियामत औरत है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सूरह तौबा की एक आयत, वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग सोने चांदी को जमा करते रखते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन लोगों को सोने चांदी को गर्म करके उनके बाजुओं को दागा जाएगा। सूरत तौबा की आयत जब नाजिल हुई, उमर अल्लाह के नबी के पास आए, ए अल्लाह के नबी, जब सोने को जमा न किया जाए, चांदी को जमा न किया जाए, तो फिर क्या जमा करे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने से बेहतर, चांदी से बेहतर मुसलमान औरत है। सुभान अल्लाह। यत्तखिज़ु अहदुकुम, कि अगर तुम में से किसी को चाहिए वो इन चीजों को जमा करे, कल्बन शाकिरन, शुक्रिया वाला दिल, व लिसानन ज़ाकिरन, हमेशा अल्लाह की जिक्र करने वाली जुबान, व इम्रअतु तुईनु अहदकुम अला अम्रिल आखिरा, ऐसी बीवी जो आखिरत के मसलों में तुम्हारी मदद करे। शादी होने से पहले बेनमाजी और शादी होने के बाद नमाजी अगर बन जाए, ये सोने से बेहतर, चांदी से बेहतर है। इस्लाम ने ये मकाम दिया, तुम सोने से बेहतर हो मेरी बहनों, तुम चांदी से बेहतर हो मेरी बहनों। ये इस्लाम का दिया हुआ तुम्हें मकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर औरत माँ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रब ने अपने नाम के बाद कुरान में माँ का ही नाम दिया है। रब ने अपने मुकाम के बाद माँ का ही मकाम दिया है। अगर किसी गुनाह को कबीरा गुनाह कहा गया, वो हुकूकुल उम्महात यानी माँ की नाफरमानी। अगर रब ने किसी के बारे में वुसअत की है तो वो माँ के बारे में वुसअत की है। सुभान अल्लाह। जहामा सलमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ए अल्लाह के नबी, जिहाद की परमिशन दीजिए। ए अल्लाह के नबी, जिहाद की परमिशन दीजिए, मैं अल्लाह के रास्ते में सर कटाना चाहता हूँ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तेरी माँ जिंदा है? सुभान अल्लाह। तेरी माँ जिंदा है? कहा हाँ, मेरी माँ जिंदा है। इल्ज़महा, इसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत, उसे लाजिम पकड़, उसकी खिदमत कर। तेरी जन्नतें माँ के कदमों के नीचे हैं। किस मजहब ने दिया है ये मकाम? किस मजहब ने दिया है जन्नत माँ के कदमों के नीचे? सुभान अल्लाह। इस्लाम ने मकाम दिया है। औरत अगर बेटी है, अल्लाह अकबर, औरत अगर बेटी है, शायद किसी मजहब ने नहीं कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन बुतूलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन, अगर कोई बाप बच्चियों के मसले में आजमाया जाए, शादी हो गई है फिर भी परेशान है, लोग सता रहे हैं, आजमाया जाता है बेटियों के मसले में, अल्लाह अकबर, और वो सब्र करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन लहू सित्रम मिनन नार, रोज़े क़यामत जहन्नम की आग एक तरफ होगी, जहन्नम की आग एक तरफ होगी, बाप एक तरफ होगा, बीच में बेटी खड़ी हो जाएगी, मेरे बाप को जहन्नम की आग न छुए। अल्लाह अकबर। अगर बेटी है तो बेटी का ये मकाम है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, आज के बड़े आदमी के साथ हम उठते बैठते हैं, हमारे नखरे बदल जाते हैं। मेरा उठना बैठना फलों के फला के साथ है। रोज़े क़यामत जो नबी के साथ बैठेगा, रोज़े क़यामत जिसका कंधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे के साथ मिलेगा, उसे क्या करना चाहिए? हदीस सही मुस्लिम की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आल जारियताइन, जो दो बेटियों की परवरिश करे, मकाम बेटी का इस हदीस में बताया गया है, और परेशानी उठाए, आना वहुवा कहताइन, मैं और वो बाप ये दो उंगलियों की तरह होंगे। अल्लाह के नबी ने दो उंगली जमा करके बताया, या मेरे से दूर नहीं रहेगा वो बाप। अगर औरत बेटी है तो उसका मकाम अलग है, अगर औरत बीवी है उसका मकाम क्या है? क्या हम समझते हैं बीवी को? सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझा? 1,40,000 सहाबा, आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का, आंखों में आंसू सहाबा के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लफ्ज निकलता है। सुभान अल्लाह। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तउसू बिन निसाई खैरा, औरत के बारे में वुसअत करता हूँ, उनके साथ अच्छा सलूक करना। बीवियों के ताल्लुक से जो औरत के साथ अच्छा नहीं है,
وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، داڑھی لمبی ہو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تو اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہیں اور میں میری بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ، استحللتم فروجہن فی امان اللہ، اسلام نے کہا بیوی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ اکبر، بیوی اللہ کی امانت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کا حق بتاتے ہوئے، بیوی کے کھانے کی ذمہ داری اسلام مرد پر دیتا ہے، بیوی کے پہننے کی ذمہ داری اسلام مرد پر دیتا ہے، بیوی ہونے کے حساب میں اسلام نے مقام دیا ہے، ہر طریقے کا حق اسلام نے دیا ہے، سماجی حق، معاشرتی حق، دینی حق، عبادت کا حق، سارے حقوق دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے عورت کا مقام دیا ہے۔ اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو میں اتار کر دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ عورت بہن کے روپ میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی، تم پیغام بھجوا دیتی میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی۔ حسرت بری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی۔ فرمایا اے صحابہ کرام، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کر ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ عورت کی تکلیف کو اتنا احساس فرمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہی قرات مختصر کر دی گئی۔ A real hurts a woman. Be very careful. A real man never hurts a woman. When you make a woman cry, God counts her tears. The woman came out from a man's rib, not from his feet to be walked on, not from his head to be superior, but from his side to be equal, under the arm to be protected, and next to the heart to be loud. Never disrespect a woman. Never disrespect a woman. When Allah subhanahu wa ta'ala dedicated a whole surah An-Nisa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.